सो हेलो एंड वेलकम गाइस टू लीगलपीडिया। आई एम योर लीगल फ्रेंड राहुल सोलंकी। इंडिया में सभी लोगों की एक ही तमन्ना होती है कि उसे सरकारी नौकरी मिल जाए, और अगर आप एक एलएलबी ग्रेजुएट हैं या एलएलबी करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही बनी है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स आफ्टर एलएलबी के बारे में। एक लॉ स्टूडेंट या लॉ ग्रेजुएट के लिए दो तरह के गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं। सबसे पहले आते हैं वो एग्जाम्स जिसके लिए सिर्फ लॉ ग्रेजुएट ही एलिजिबल होते हैं, और दूसरे आते हैं वो एग्जाम्स जो कोई भी ग्रेजुएट दे सकता है, लेकिन अगर वो लीगल फील्ड से है तो उसको प्रिपरेशन में बाकी स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में आसानी रहती है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे उन एग्जाम्स की जो एक लॉ ग्रेजुएट ही दे सकता है। फर्स्ट, जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन। एलएलबी के बाद इंडिया का सबसे पॉपुलर एग्जामिनेशन है जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन। इस एग्जाम को लगभग सभी स्टेट्स की पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद आपको सबऑर्डिनेट जुडिशरी में एंट्री मिलती है, और ये एग्जाम सभी स्टेट्स के रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स के सुपरविजन में कंडक्ट करवाया जाता है। इस एग्जाम की एलिजिबिलिटी दो एंट्री लेवल्स पे डिपेंड करती है। लोअर जुडिशरी सर्विस के लिए कैंडिडेट एलएलबी ग्रेजुएट होना चाहिए और एडवोकेट्स एक्ट 1961 के अंडर एज एन एडवोकेट एनरोल होना चाहिए। हायर जुडिशरी सर्विसेज के लिए कैंडिडेट एलएलबी ग्रेजुएट होना चाहिए और एडवोकेट्स एक्ट के अंडर एज एन एडवोकेट एनरोल होना चाहिए, और साथ ही 7 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए कैंडिडेट को एज एन एडवोकेट। इस एग्जाम्स में 3 स्टेजेस होती हैं: प्रिलिमिनरी एग्जाम, मेंस एग्जाम और पर्सनल इंटरव्यू। प्रिलिमिनरी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं। इस एग्जाम में स्कोर किए गए मार्क्स फाइनल सिलेक्शन के लिए काउंट नहीं किए जाते। ये एक तरह का एंट्रेंस टेस्ट होता है मेंस एग्जाम तक पहुंचने के लिए। क्वालिफाइंग परसेंटेज अलग अलग स्टेट के हिसाब से वेरी करता है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल कैटेगरी के लिए 60% और रिजर्व कैटेगरी के लिए 55% है। इसके बाद आती है मेंस एग्जामिनेशन। ये सब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होता है और इसमें 4 पेपर्स कंडक्ट किए जाते हैं। इस एग्जामिनेशन के मार्क्स फाइनल सिलेक्शन के टाइम पे मैटर करते हैं, और वैकेंसी के 3 गुना कैंडिडेट्स को ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 25 सीट्स की वैकेंसी निकली है तो सिर्फ 75 लोग ही आगे के लिए क्वालिफाई कर पाते हैं। मैक्सिमम भीड़ यहीं पे कंपटीशन से बाहर हो जाती है। लास्ट और फाइनल स्टेज होती है इंटरव्यू स्टेज, जिसमें लोगों को जनरल इंटरेस्ट, पर्सनैलिटी और इंटेलिजेंस जैसे फैक्टर्स पे जज किया जाता है। 24 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ये एग्जाम कंडक्ट करती है, और ये है उन सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की लिस्ट। वैसे तो आपके सिलेक्शन के बाद सैलरी और पर्क्स स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं, लेकिन अगर बेसिक बात करें तो 68,000 से 75,000 रुपीज तक अप्रोक्सीमेटली इन हैंड सैलरी पर मंथ दी जाती है, जिसके साथ फ्री अकोमोडेशन, सब्सिडाइज्ड वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सभी पर्क्स भी दिए जाते हैं। सेकेंड एग्जाम आता है आरबीआई ग्रेड बी लीगल ऑफिसर एग्जाम। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम कंडक्ट करवाता है लीगल ऑफिसर्स के सिलेक्शन के लिए। सिलेक्शन प्रोसेस को 3 फेजेस में कंडक्ट किया जाता है। पहला है फेज 1 एग्जाम, जो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होता है। सेकंड है फेज 2 एग्जाम, जो सब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होता है, और फिर होता है लास्ट में इंटरव्यू। यहाँ पे सिलेक्शन के बाद लीगल ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आरबीआई के डिपार्टमेंट्स के लीगल इश्यूज को हैंडल करे और ड्राफ्ट्स प्रिपेयर करे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एक कैंडिडेट लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए विद अ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स फ्रॉम अ बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंड यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज। सैलरी एंड पर्क्स की बात करें तो आरबीआई ग्रेड बी लीगल ऑफिसर को ज्वाइनिंग पे 55,200 रुपीज का पर मंथ बेसिक पे मिलता है, और इसके साथ डियरनेस अलाउंस, लोकल कंपनसेटरी अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, स्पेशल अलाउंस और ग्रेड अलाउंस को मिला दे तो सैलरी अप्रोक्सीमेटली 1,16,000 पर मंथ बनती है। थर्ड एग्जाम है सेबी ग्रेड ए रिक्रूटमेंट। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हर साल अपनी लीगल ब्रांच के लिए लीगल ऑफिसर्स और असिस्टेंट मैनेजर्स को रिक्रूट करती है। जो कैंडिडेट्स लॉ ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं वो इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फेजेस ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो ये एग्जाम 3 फेजेस में कंडक्ट होता है, जिसमें फेज 1 में 2 एग्जाम्स होते हैं और फेज 2 में भी 2 एग्जाम्स होते हैं, और फेज 3 में होता है पर्सनल इंटरव्यू। एलिजिबिलिटी की बात करें तो कैंडिडेट के पास बैचलर्स डिग्री ऑफ लॉ होना चाहिए और कैंडिडेट की एज 30 ईयर्स से कम होनी चाहिए। सेबी ग्रेड ए लीगल ऑफिसर को 1,15,000 रुपीज की सैलरी दी जाती है पर मंथ विदाउट अकोमोडेशन, और अगर वो सेबी की ओर से प्रोवाइड किया गया अकोमोडेशन लेता है जो कि मुंबई में होता है तो सैलरी डिडक्शन के बाद 80,500 रुपीज पर मंथ बचती है। इसके साथ ही
लीव फेयर कंसेशन, मेडिकल एक्सपेंसेस, आई रिफ्रैक्शन, एजुकेशन अलाउंस एटसेट्रा जैसे पर्क्स भी आपको मिलते हैं। फोर्थ अपॉर्चुनिटी है DMRC रिक्रूटमेंट। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन हर साल जनरल मैनेजर और लीगल ऑफिसर्स को रिक्रूट करती है। इस जॉब के 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं। सबसे पहला तो कैंडिडेट के पास LLB डिग्री होनी चाहिए जिसमें मिनिमम 55% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए, और दूसरा कि उसके पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या किसी और ऑर्गेनाइजेशन के लीगल डिपार्टमेंट में 5 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। DMRC के लीगल ऑफिसर को अप्रॉक्स 50,000 से 60,000 रुपीज पर मंथ की सैलरी दी जाती है। अब आती है हमारी दूसरी कैटेगरी, यानी कि वो कैटेगरी जिसमें अप्लाई तो कोई भी ग्रेजुएट कर सकता है लेकिन लॉ ग्रेजुएट का कंपैरेटिवली उसमें अपर हैंड होता है। इस कैटेगरी में फर्स्ट एग्जाम आता है UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। इस एग्जाम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि कैंडिडेट के पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और वो किसी भी फील्ड से हो सकती है। यहाँ पे लॉ स्टूडेंट्स का अपर हैंड इसलिए रहता है क्योंकि मेजर UPSC एग्जाम के सब्जेक्ट्स LLB कोर्स से ओवरलैप करते हैं, जैसे क्रिमिनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एटसेट्रा। UPSC CSC एग्जाम को क्लियर करने पर कैंडिडेट को IAS, IPS, IFS या IRS ऑफिसर्स के तौर पे पोस्ट किया जाता है। सेकेंड एग्जाम आता है स्टेट पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन। इस एग्जाम को पास करने पर कैंडिडेट को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, ब्लॉक डिपार्टमेंट ऑफिसर और बाकी पोजीशंस पे पोस्ट किया जाता है। इस एग्जाम्स में भी LLB कोर्स से मेजर सब्जेक्ट्स को कवर किया जाता है। थर्ड एग्जाम है SSC CGL। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC CGL हर साल कंडक्ट करवाता है। कोई भी ग्रेजुएट इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकता है। ये एग्जाम क्लियर करने पर कैंडिडेट को असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर, अपर डिवीजन क्लर्क और बहुत सी पोजीशंस पे पोस्ट किया जाता है। फोर्थ और हमारी इस वीडियो का फाइनल एग्जाम आता है SBI PO एग्जाम। अगर लॉ ग्रेजुएट्स बैंकिंग सेक्टर में इंटरेस्टेड हैं तो वो ये एग्जाम भी दे सकते हैं। इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद कैंडिडेट को बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर और बाकी पोजीशंस के लिए रिक्रूट किया जाता है। इस एग्जाम में कैंडिडेट की मैथ्स, रीजनिंग स्किल्स, इंग्लिश और जनरल नॉलेज का टेस्ट किया जाता है। तो गाइज ये थे गवर्नमेंट एग्जाम्स आफ्टर LLB जो एक ग्रेजुएट दे सकता है और अच्छी सैलरी और पर्क्स के साथ सेटल्ड लाइफ जी सकता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइज जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।